स्वागत है आप सभी का इनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र की सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हर दिन के साथ ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे महाराष्ट्र की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। अब बीएमसी का चुनाव कुछ महीने बाद है, लेकिन उससे पहले ही नगर निगमों को लेकर अब सीएम फडणवीस ने बड़ा फैसला सुना दिया है, बड़ा आदेश जारी कर दिया है और कह दिया है कि अब नगर निगमों को सिर्फ आईएएस ही संभालेंगे। आखिर सीएम फडणवीस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुंबई में या महाराष्ट्र में महायुति सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना पुराना कड़क अंदाज एक बार फिर से सबको दिखाया है। मुख्यमंत्री ने एक आदेश में कहा कि राज्य के नगर निगमों का नेतृत्व केवल आईएएस अधिकारी ही करेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मीरा भाईंदर के पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले और वसई विरार के पूर्व आयुक्त अनिल पवार सहित छोटे नगर निगमों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों की बाढ़ आने के बाद ये फैसला लिया है। लगातार छोटे नगर निगमों में भ्रष्टाचार हो रहा था और इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बहुत जल्द ही राज्य के नगर निगमों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के ज्यादातर नगर निगम प्रशासकों के हवाले हैं क्योंकि इलेक्टेड विंग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कुछ साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 14 नगर निगमों को आईएएस कैडर के अधिकारियों के नेतृत्व में अधिसूचित किया था। इसमें ठाणे, मुंबई, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, कल्याण और तमाम ऐसे नगर निगम शामिल थे। इस आदेश के बावजूद राज्य सरकार कैडर या मुख्य अधिकारी सीओ कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति करती रही। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बाकी नगर निगमों में भी आईएएस ही कमान संभालेंगे, वही कमिश्नर भी बनेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। कई नगर निगमों से ये खबर आई, मामले निकल कर आए कि कई जगह पर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन विभाग और नगरीय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय राजनेताओं के लिए राज्य कैडर के अधिकारियों को नगर निगम प्रमुख के रूप में किया गया है और ऐसे में उन पर दबाव बनता है और फिर भ्रष्टाचार काफी तेजी से बढ़ रहा है छोटे नगर निगमों में। फडणवीस के निर्देश के बाद आने वाले दिनों में यूडीडी द्वारा बड़ा बदलाव किए जाने की संभावना भी बढ़ गई है। वो विभाग डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल है और ऐसे में दोनों की मंजूरी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और वो छोटे नगर निगमों के साथ साथ अब नगर निगमों में आईएएस की तैनाती करवा रहे हैं। वही कमिश्नर भी रहेंगे, यानी पूरा कामकाज उनके अंदर होगा और इससे भ्रष्टाचार कम होगा क्योंकि कई जगह से शिकायतें पिछले कुछ वक्त में आई हैं कि लगातार भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि मुंबई में इस तरीके के तमाम फैसले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस कार्यकाल में लिए हैं, मुंबई के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए भी उन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं, अधिकारियों को आदेश दिए हैं जिससे जनता को परेशानी ना हो, जनता का काम हो, महाराष्ट्र का विकास भी हो और किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार ना हो। साथ ही उन्होंने नगर निगमों को यह आदेश दे रखा है कि जो भी अवैध तरीके से जगह कब्जाई गई है उन सब जगहों को भी खाली करवाया जाए। जो घुसपैठी आकर यहाँ पर रह रहे हैं अपना अवैध तरीके से कब्जा करके, उन सब की पहचान की जाए और वो जगह खाली कराई जाए। हाल फिलहाल में पुणे के पिंपड़ी चिंचवाड़ में इसी तरीके से 900 एकड़ जमीन घुसपैठियों से खाली कराई गई थी और उस दौरान जब बुलडोजर कार्रवाई हुई थी तो खूब बवाल भी हुआ था। लेकिन फडणवीस सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब यह बड़ा फैसला लिया गया है और आईएएस को ही जिम्मेदारी दी गई है कि अब वही आगे भविष्य में जिम्मेदारी संभालेंगे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। बहरहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकाल में इस तरीके के फैसले ले रहे हैं उससे उनकी पुरानी वाली छवि एक बार फिर से दिख रही है। भले ही वो महायुति सरकार गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन फैसले वो महाराष्ट्र के हक में ही ले रहे हैं बिना किसी दबाव के। अब इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।